अगर मैं आपके लिए ट्रेड कर देती हूँ तो आप लोग पैसा बनाओ। And after that, I am 100% sure it should go up and give me a target of at least 10% move. 50% profit in one single trade. Welcome back, investors and traders. I'm your host, Dr. Seema Jain, and we're going to be talking about what happened in the market today and what may be expected tomorrow or in coming up days, and what kind of trades are on my radar. But before that, I want to tell you a lot of, I do ask you people, मैं आप लोगों से बहुत पूछती हूँ, जैसे मैंने आपसे पिछली बार पूछा था कि CDSL में क्या हो रहा है और आप लोग लिखो, और बहुत सिंसियरली आप लोगों ने आंसर किया है, और कई लोगों ने, मैंने सारे आंसर पढ़े हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आप लोगों के आंसर्स करूं कुछ भी बैठ के, बट जहां मुझे लगता है कि आंसर करना चाहिए मैं करती हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मुझे एड्रेस करना है, मैं जरूर करती हूँ। बट अगर आप लोग ये बार बार पूछोगे कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है, उस स्टॉक में क्या हो रहा है, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। जहां तक रही बात कि हमारा क्या बेनिफिट है, हम आपसे क्यों बोलते हैं कमेंट्स लिखने के लिए, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, और हमने बाय चॉइस ऐसा किया है, हमको मोनेटाइज नहीं करना है, हमको नहीं चाहिए पैसा जो यूट्यूब से आता है, हमें उस तरह का कोई भी पैसा नहीं चाहिए जो कि जिससे कि आप लोग ये बोल सको कि आप ये पैसे के लिए कर रहे हो, हमें वो पैसा चाहिए ही नहीं। हम सिंपल ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे है कि आप लोग पैसा बनाओ। अगर मैं आपके लिए ट्रेड कर देती हूँ तो आप लोग पैसा बनाओ। आपके पास 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, जो भी पैसा है, आप उससे कुछ पैसा घर लेके जाओ। 300, 400, 500, 1000 रुपए जो आप ले जा सकते हो वो लेके जाओ। तो अगर अगर आपने मुझे आज 10 से 11 लाइव ट्रेडिंग ज्वाइन की थी, तो आपने जरूर देखा होगा मैंने आप लोगों को महाबैंक दिया था, 26 रुपए 35 पैसे पे इसकी बाय दी थी, और इसने 29.55 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट लाइक अ 5% मूव इन अ सिंगल डे। इज इट 5% or more than 5%? No, it's almost like 10% move in a single day. And अगर आपने इसकी 1000 क्वांटिटी ली होती या 2000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी के लिए आपको देना था 57,600 रुपीज, और प्रॉफिट कितना होता आपको, पूरे 3 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 30,000 रुपीज का प्रॉफिट होता, ऑलमोस्ट लाइक 50% प्रॉफिट in one single trade. And this is the kind of research that I do for you people. The other trade that I had given was FinCables. FinCables has given, it's actually ये हमारा दिवाली स्टॉक था, ये ब्रेकआउट दिया FinCables ने, हमने इसमें एंट्री दी 558 के आसपास इसमें एंट्री दी थी, और आप देखिए इसने 570 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट लाइक 12 पॉइंट। इस पे भी आपको 5 टाइम्स लेवरेज जीरोधा देता है। Huge amount of money can be made with the stocks that I select for you. I'm a SEBI registered research analyst, but my objective is not to generate money by giving these calls. My objective is that you make money. You make money and you take home money. That's what my objective is. So अगर आपको लगता है आपकी कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में जो कि स्टॉक मार्केट में लूज कर रहे हैं, आप उनको बोलिए to join us for the live trading. We will find the best stock for you. Anyway, let's come to the market and see what exactly happened in the sectors. तो अगर आप देखेंगे जो सबसे brightest sector था वो था PSU बैंक, और कौन कौन से स्टॉक्स चल रहे थे PSU बैंक में, महाबैंक चल रहा था, यूको बैंक चल रहा था, साउथ बैंक चल रहा था, KTK बैंक चल रहा था, बहुत सारे बैंक में बहुत बढ़िया मूवमेंट आ रहा था। उसी के चलते आप देखेंगे कि PSU बैंक जो है चैनल में है और उसी में मेंटेन कर रहा है। मीडिया में आप देखेंगे मीडिया गिरते गिरते उसमें एक स्टॉपिंग हुआ है। The media has been formed a doji, and doji is nothing but a kind of indication of indecisiveness in the market. Then उसके बाद small cap. आप लोग again I would request you, अगर आप लोग जानते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है, इसको मार्केट में, इसको अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो लिखिए, और अगर इस कैंडल के प्रीवियस डे की कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जाता है which is small cap, I'm expecting a good move up after that. So this pattern I'm expecting you people to write in the comment box, but don't write with a mind कि हमें हमारे व्यूज बढ़ेंगे या हमारा कुछ बढ़ेगा। अगर व्यूज बढ़ेंगे तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट ही होगा, हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, सिमिलरली निफ्टी मिड कैप ने भी एक सपोर्ट दिया है। आई वांट टू शो यू निफ्टी। So Nifty has actually broken a long
ट्रेंड, राइट? ऑलमोस्ट लाइक जो 11 अक्टूबर के बाद जो ट्रेंड शुरू हुआ था, which got exhausted on November 16th, और उसके बाद थोड़ा हॉरिजॉन्टल जाके ये हॉरिजॉन्टल गया निफ्टी, और उसके बाद इसने एक गैप डाउन ओपनिंग दी है। ये गैप डाउन ओपनिंग बहुत सिग्निफिकेंट मूव है बैक निफ्टी का। इसको देख के ऐसा लगता है कि निफ्टी में सेलिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए और कम से कम 18,000 तक निफ्टी में सेलिंग बनी रह सकती है। हो सकता है यहाँ पे आके निफ्टी को एक सपोर्ट लगे। अब हम एक और चीज देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ी है, इन स्पाइट ऑफ निफ्टी बीइंग सो नेगेटिव। 147 पॉइंट्स निफ्टी डाउन थी, बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूव ही दिया है, नीचे खुल के ऊपर गई है बैंक निफ्टी और नीचे से सपोर्ट लिया है। और बहुत बड़े फैक्टर्स थे इसके लिए। एक तो एक्सिस बैंक ने इसको सपोर्ट किया, एक बार क्विकली देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स ने बैंक निफ्टी को सपोर्ट किया है। तो जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आया है, पीएनबी से सपोर्ट आया है, फिर कैनबीके से सपोर्ट आया है, और फिर एक्सिस बैंक से सपोर्ट आया है। देन इट गॉट अ सपोर्ट फ्रॉम इंडसइंड बैंक, राइट? इंडसइंड बैंक थोड़ा सा लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, एंड एयू स्मॉल बैंक से बैंक में। सो ऑल ऑफ द रेस्ट आर नेगेटिव। HDFC Bank, HDFC, Bandhan Bank was massively negative, Kotak Bank was negative. So overall, if I say, Bank Nifty had a slight positive move, and I feel Bank Nifty is more strong or more positive with respect to Nifty. तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। मेरे रडार पे 6 या 7 स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स हैं। मैं आपको वन बाय वन हर एक स्टॉक को डिस्कस करूंगी। तो पहला स्टॉक है मेरे रडार पे IEX एनर्जी। नाउ IEX एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो बहुत समय से ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और आप नोटिस करेंगे तो ये एक शोल्डर बना है और ये दूसरा शोल्डर बनने की तैयारी में है। तो जब ये नेक लाइन को क्रॉस करेगा विच इज 148, यू कैन एक्सपेक्ट अ मूव टिल अबाउट 152, 157 एंड 160 के टारगेट इसमें आते हुए आपको मिलेंगे। द रीजन इज सिंपली दैट द प्राइस हैज शिफ्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और आज जो वॉल्यूम्स आए हैं आप नोटिस करेंगे पास्ट 3 महीनों में इतने वॉल्यूम्स कभी भी नहीं आए। तो ये वॉल्यूम सपोर्टेड बाय द प्राइस एक्शन इज अ गुड वे ऑफ टेकिंग अ पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे IEX मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट अब आप जो भी ट्रेड करेंगे, जो मैं आपको FNO के ट्रेड्स बता रही हूँ, आपको नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में करने हैं, नॉट इन नवंबर मंथ एक्सपायरी बट इन दिसंबर मंथ एक्सपायरी। तो IEX मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद एसआर ट्रांसफिन, ऐसा ट्रांसफर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। द सिंपल रीजन कि इसमें आप देखिए एक लगातार अपशिफ्ट हो रहा है, लाइक हायर लोज बन रहा है, हायर लोज धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और 2 दिन इसमें बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं। आप वॉल्यूम्स को अगर नोटिस करते हैं, ये 2 दिन देखिए, एक ये वाली कैंडल और एक ये वाली कैंडल, और उसके बीच में जो थर्ड कैंडल है वो एक कंसोलिडेशन कैंडल है। ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम पीछे के कई सारे वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हाई है, और आज भी इसमें जबरदस्त वॉल्यूम आए, और इनफैक्ट जो थर्सडे के वॉल्यूम थे उनसे भी ज्यादा वॉल्यूम्स आए। तो अगर 1310 1310 के ऊपर जाता है तो हमको एक 1340, 1360, 1380 और 1400 के टारगेट्स आते हुए ऐसा ट्रांसफिन में जरूर दिखाई देंगे। Okay, so that is my second stock. And if you understand SR Transfin, I have made a short for you people and explain that in SR Transfin, FIIs have more than 40% stake. So you can understand this buying is actually partly coming from FIIs. So just see how the buying has been gradually coming. अगर आप notice करो इसको थोड़ा सा और price action को अच्छे से समझो, यहाँ इस लेवल को FIIs आर मेंटेनिंग। तो एक जब ब्रेकआउट आएगा, जब ब्रेकआउट, ये सब कंसोलिडेशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट अ ह्यूज मूव, बट स्टिल इट्स अ flattish consolidation zone. Above 1310, I'm expecting a target of 1400 का टारगेट आपको
दिसंबर के मंथ में आता हुआ जरूर दिखाई देगा। और अगर 1400 क्रॉस हो जाता है, अगर 1400 क्रॉस हो जाता है तो फिर मैं 1500 के टारगेट्स भी इसमें देखती हूँ, राइट। हो सकता है इसमें 1-1.5 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, बट डेफिनेटली बिकॉज FIIs are investing in it continuously, I feel the stock should give a good move up. Then the next stock is Torrent Power. This is Torrent Power. You can read the price by yourself. 1 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है और आज इसमें जो है शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और 528 के ऊपर अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा तो आपको 540, 550, 560 और 560 के बाद 570, 580, 590 तक के टारगेट इसमें आते हुए आपको दिखाई देंगे। सिंपल सा रीजन है कि कंसोलिडेशन ब्रेक होगा। एक कंसोलिडेशन आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक हुआ था, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ था। अब ये कंसोलिडेशन जो ब्रेक होगा तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो ये मेरा नेक्स्ट स्टॉक था विच वाज टोरेंट पावर। उसके बाद हम बात करेंगे पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स की। आज सारे पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया था, चाहे वो इंडियन ऑयल हो या फिर HPCL हो, हिंद पेट्रोलियम हो या फिर BPCL हो, सब में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया था। और मुझे लगता है कि 312 के ऊपर डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आएगा भारत पेट्रोलियम में फॉर अ टारगेट ऑफ 315 एंड आफ्टर 315 320 325 330 के टारगेट्स कहीं नहीं गए। Okay, so crossing this barrier of 314.7 is extremely important. So अगर 315 पे क्लोजिंग कभी आ जाती है BPCL की तो आपको 320, 325, 330 के टारगेट्स जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है और आज से नहीं बहुत समय से अच्छा लग रहा है बट समहाउ इसमें ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, वो है हेवल्स। हेवल्स को आप नोटिस करिए कि प्राइस ऊपर 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 शिफ्ट हो रहा है, right? And this price is shifting so powerfully in the upward direction, but not being able to cross 1250. जिस दिन ये 1250 क्रॉस कर जाता है तो मुझे इसमें स्ट्रेट 1300 के टारगेट, 1350 के टारगेट, 1360, 1380 एंड 1400 के टारगेट इसमें आते हुए जरूर दिखेंगे आपको, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग दिस स्टॉक ऑलमोस्ट लाइक 1 month। 20th अक्टूबर एंड टुडे इज 21st of November, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है बट स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं है। जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होता है उतना बेटर ब्रेकआउट आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेवल्स इज जस्ट प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू गो इन द अपर डायरेक्शन। उसके बाद मेरा एक और स्टॉक है जो जिसको भी मैं बहुत समय से देखे जा रही हूँ बट कोई खास decisive move नहीं आया इसमें, but price is telling me that there is a shift in the upward direction. There is a shift in the upward direction that is clearly visible. So see here, ये आपको दिखेगा clearly visible। इस जगह के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है इस जगह के ऊपर which is 3850 और target of 3900 4000 can be seen in LTTS। अगर 34,000 ब्रेक होता है तो 4,500 5,000 के टारगेट भी दिखने को मिलेंगे बट अभी नहीं, कम से कम 2 महीने लगेंगे उसमें, क्योंकि FNO का स्टॉक है एंड FNO स्टॉक्स डोंट मूव सो फास्ट। लास्ट का मेरा स्टॉक है जो कि मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अपने रडार पे रखेंगे और कल मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी आप लोगों को दूंगी जरूर। द स्टॉक इज KPIT टेक्नोलॉजी एंड KPIT में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको ये बताएगा कि स्टॉक में कोई ब्रेकआउट आने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बट जो मेरा प्राइस रीडिंग है, जो मुझे समझ में आता है कि इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ सकता है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, मतलब अगर 701 702 को ब्रेक करेगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ 10% मूव स्ट्रेट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और तो अभी क्या है, आप इसको देखिए, बहुत ब्यूटीफुली इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है और प्राइस जो है एक बिल्कुल नैरो रेंज में आ गया है। तो अगर कल के दिन, राइट, कल के दिन अगर इसमें मुझे एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल मिलती है, आई एम गोइंग टू वेट फॉर 701 टू ब्रेक एंड आफ्टर दैट आई एम 100% श्योर it should go up and give me a target of at least 10% move. So wait tomorrow, watch this trade, maybe wait for a day or two because market need to support it. In case tomorrow you get one open equal to low candle,
I can guarantee and vouch that you will get a 10% move tomorrow itself. Watch it early morning itself and see what kind of activity is happening. Above 701, you can expect a 10% move in this particular stock, and leverage is available on Zerodha, so you can easily trade. So these are my stocks. Let me just once again reiterate: IEX, SR Transfin, Torrent Power, BPCL, Havels, LTTS, and in the last cash का stock है KPIT Technology. तो ये 7 स्टॉक्स आप अपने रडार पे रखिए. बट अगेन आई सेड यस्टरडे दैट निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रही है दैट बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी हो सकता है कल बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा. तो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ. Keep learning, keep earning, and do write some comment, whatever you like about my research. If you made money in the morning along with me when I was doing live trading, just write it in the comment box. I will feel happy. Even if I don't answer, I read all of it. Okay. So with this, I'll be signing off, but I want you people to share my channel, share my Telegram channel with everyone else. And also, do not search me on Telegram because a lot of fake channels exist. So with this, I'll be signing off, and do join me for live trading. I'll be looking forward and ensure that you make some money and go back home. All the best. Take care. See you tomorrow.